चल सर्वभ्यो नमो नमः। चलिए हाँ या कुंदेन, ठीक है। चलिए या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिर्हि देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। अब चल रहा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कौन चल रहा है आपका जो है समानाधिकरण ना। समानाधिकरण में क्या था, किम छेपे ना, किम छेपे हो गया है आपका ना। अच्छा किम छेपे में कल आया था किम देशा ना, क्या था किम देशा किम पुरुष है ना। तब वहाँ कहीं अनुस्वार हो रहा था, कहीं म हो रहा था ना। क्या हो रहा था, कहीं अनुस्वार जैसे था हमारा कल देखिए क्या था हमारा किम, क्या था हमारा किम, किम सखा ना। क्या था हमारा किम सखा ना, किम और सखा। अच्छा इसमें कौन समास होगा, इसमें संधि कौन सा होगा, हाँ मनुस्वार होगा ना। मनुस्वार क्या कहता है, महानुस्वार। माँ का अनुस्वार होता है कब, बाद में व्यंजन होने पर है यहाँ पे ना किम, बाद में क्या है व्यंजन। कल देखिए फ्लो में गलत निकल गया था ना, कौन सा यह रहा अनुवास्क से ना, क्या निकला था कल, यह रहा अनुवास्क होगा ना। तब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अनुस्वार हो गया ना, मनुस्वारा महा अनुस्वार। माँ के बाद ना माँ का क्या अनुस्वार होता है कब, बाद में व्यंजन होने पर। बाद में व्यंजन है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इसका अनुस्वार। क्या बना था हमारा किम सखा ना, क्या था किम सखा। ऐसे क्या किम देशा ना, किम देशा, किम किम देशा था ना याद, किम देशा। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, मनुस्वार महा अनुस्वार। माँ का अनुस्वार होगा कब, बाद में व्यंजन होने पर ना। माँ के बाद क्या, बाद में द क्या व्यंजन में, ठीक। और क्या आया था हमारा किम प्रभु ना, क्या था किम प्रभु ना। देखिए किम, मान लो किम प्रभु, मान लीजिए किम प्रभु है। अब देखिए आप क्या करता है, बाद में क्या है व्यंजन तो है, लेकिन एक सूत्र और है, कौन सा, अनुस्वार से यही प्रस्वर्णा। अब यहाँ अनुस्वार है ना, बाद में क्या ये प्रत्याहार का वर्ण है। तो अब इसी के क्या हो जाएगा पंचमाक्षर, इसका पंचमाक्षर क्या होगा म, क्या बना है इस किम प्रभु बना है। अब देखिए अब साहित्य में क्या किन देशा लिखा जाता है, क्या कहा है किन देशा, मिलता है क्या आपको कहीं किन देशा, क्या आपको ऐसे कहीं मिलेगी क्या किन देशा, ऐसे मिलता है कहीं ना, नहीं मिलता है ना। कहीं मिलता है आपको, नहीं मिलता ना। तो इसमें कौन सा सूत्र होगा आपका संधि में कर जाएंगे तो, हाँ किस सूत्र से होगा माँ, यह रहा अनुवास के, इससे होगा अनुस्वार से पटस्वर्णा। अनुस्वार देखिए अनुस्वार है ना, और बाद में ये प्रत्याहार का वर्ण है इसमें, तो पर सवर्ण पाद वाली का पंचमाक्षर, यहाँ प है, प का पंचमाक्षर क्या होगा यही बना है, ठीक है। किन
कहीं अनुस्वार होता है, कहीं होगा, ठीक है। मोनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा, और इससे अनुस्वार से ये परसवर्ण से परसवर्ण हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी हो, बाद में जो वर्ग हो उसी का पंचमाक्षर। हाँ, कोई बाद में कोई जो वर्ड होता है ना उसका पंचमाक्षर कर देते हैं। अब देखिए कल हमारा कौन सा था, हमारा किम 6 पे, और कौन सा था, विशेषण विशेषण बहुलम। तत्पुरुष के कितने भेद, तत्पुरुष के प्राय कितने भेद, कौन कौन से, कर्मधारय को हम समानाधिकरण अर्थात समानाधिकरण और वेदीकरण, समानाधिकरण को हम क्या कहते हैं, कर्मधारय ना। अब वेदीकरण के कितने भेद, कौन कौन से, द्वितीया तृतीया चतुर्थी सप्तमी होता ना। फिर देखिए आपका उधर पढ़ है कि जो विशेषण पूर्व पद, विशेषण कहाँ हो, पूर्व में हो, पहले हो, ठीक। अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, उपमान पूर्व पद, उपमान और उपमान उत्तर पद, ठीक। तो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, ठीक, अर्थात सूत्र कौन सा था इसका, विशेषणम विशेषण बहुलम, अर्थात बहुलता में हो रहा था यहाँ पे ना, ठीक। और संज्ञा सूत्र क्या था इसका, जो है संज्ञा करने वाला, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय, ये क्या कर रहा था, कर्मधारय की संज्ञा कर, ठीक। जब संज्ञा पूछे कि इस कर्मधारय किस सूत्र से हुआ है, कर्मधारय संज्ञा, तब बताएंगे तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय से कर्मधारय संज्ञा हुआ है। अब किस सूत्र से समास हुआ है, विशेषण, किसमें, कृष्ण सर्पा में, और कैसे हुआ, नित्य हुआ है। अगर अंदर से पूछते हैं तब, ठीक, तो इसमें नित्य हुआ कृष्ण सर्पा में ना। फिर हमारा अगला उदाहरण कौन सा था, जो है नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम ना। अब नीलम और उत्पलम किसमें है, नपुंसकलिंग में है ना। अब क्या हो जाएगा इसका, नीलोत्पलम, क्या बनेगा, नीलोत्पलम ना। पूछा है नीलोत्पलम में कौन सा समास है, किस सूत्र से है, नीलोत्पलम की कर्मधारय संज्ञा हुआ है। अच्छा, इसमें लिंग का निर्धारण हुआ है किस सूत्र से, परवल लिंगम। फिर हमारा आया था अला किम 6 पे आया था ना। अब इसका एक उदाहरण है रक्तम कमलम है ना। फिर बाद क्या था, किम 6 पे ना, कहते हैं किम का अर्थ क्या हो, निंदा ना, निंदा बुरा, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पे, कर्मधारय होगा ना। जैसे आपने देखा क्या, किम पुरुष, किम पुरुष आया था, किम देशा आया था ना, किम सखा आया था ना, ठीक। किम प्रभु, किम सखा, किम देशा क्या है हमारा, किस सूत्र से हुआ है हमारा, किम 6 पे से। अब फिर कर्मधारय संज्ञा किस सूत्र से हुआ है, हाँ, ठीक। अब आगे चले अगले सूत्र में, अब पढ़ेंगे उपमान पूर्व पद कर्मधारय, क्या, उपमान पूर्व पद। अच्छा, अब पहले यानी उपमान उपमेय क्या होता है ना, उपमान उपमेय, उपमा अलंकार पढ़े ना आगे, क्योंकि इसको जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा उपमा अलंकार के बारे में थोड़ा बहुत ना। देखिए क्या है हमारा, उपमा ना। अब कहते हैं उपमान पूर्व पद कर्मधारय, उपमान उत्तर पद ना। उपमान क्या होता है, माँ माने माप अर्थात तौलना, क्या, माप अर्थात तौलना ना। माँ माने माप अर्थात तौलना, उप माने समीप, ठीक। अब जानते हैं उपमा के कितने भेद होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। इसके अंग होते हैं, भेद नहीं होते हैं, ठीक। इसके अंग होते हैं, ठीक है। भेद करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा।
तब इसके कौन कौन से अंग होते हैं? उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। क्या इसके अंग है ना? क्या है? उपमान, उपमेय, उपमान, उपमेय, ठीक है, उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ठीक है। साधारण धर्म का तात्पर्य है कि कॉमन क्वालिटी ना, कॉमन अर्थात जो दोनों में हो, किसमें? उपमान भी में हो और हो क्या हो? उपमेय भी, ठीक। साधारण धर्म मतलब सामान्य धर्म, ठीक, सापेक्ष। अब क्या उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब जानिए उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है ना। उपमान और उपमेय, उपमान किसे कहते थे? अगर उससे बात किया जाए, जो अर्थात जो दूर है, जो दूर हो क्या है, और जो पास है हमारा क्या होगा, ठीक। जो दूर है उपमान और जो पास में है, अच्छा, जो कॉमन क्वालिटी दोनों में उपमान भी मिलेगा और क्या मिलेगा, उपमेय भी, वो क्या होगा, ठीक। और वाचक शब्द क्या होंगे हमारा? सा, से, सो, इव, से, समान ना, ये क्या है हमारा? सा, से, सो, न, इव, ये क्या हमारा? वाचक शब्द है ना। अब समझना उपमान, जैसे हम कहें जो है, जो आपका बाल कोयले की तरह काला है, आपका बाल कोयले के समान काला है, आपका बाल कोयले के समान काला है ना। अब इसमें बताइए कि उपमान कौन सा हुआ? कोयला आपसे दूर है ना, बाल भी काला है, कोयला भी काला है, बाल भी काला है, कोयला भी काला है, लेकिन आपसे दूर कौन सा है? बाल दूर है, कोयला। तो कोयला क्या हुआ हमारा? उपमेय क्या हुआ? अच्छा, कॉमन क्वालिटी क्या? जैसे कालापन उसमें भी है, कोयले में भी है, और कालापन क्या है? और यहाँ पे आ गया समान। समान क्या है ना? आपका बाल कोयले के समान काला है, या आपका बाल कोयले की तरह काला है, ठीक। की तरह क्या है? वाचक शब्द ना। तब अब जो आपसे दूर रहेगा क्या होगा? उपमान। जो पास में रहेगा, और दोनों में क्वालिटी क्या है? कॉमन क्वालिटी। जैसे क्या है? काला, कालापन उसमें भी है और इसमें भी है, आपके बाल में भी है, ठीक है। और वाचक शब्द तो जानते हैं आप ना, जैसे सा, से, सो, की तरह, समान, इव, भांति, ये सब क्या है? वाचक शब्द है हमारा, ठीक। आप देखिए सूत्र में चलते हैं हम ना। अब इन्होंने सूत्र अगला लिखा जो है, उपमानानि सामान्य वचनानि ना। अब डॉक्टर बाबूराम जी में देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है, ठीक है। देखिए इन्होंने लिखा उपमानानि सामान्य वचनानि न, अर्थात उपमान पूर्व पद कर्मधारय। क्या? उपमान पूर्व पद कर्मधारय। अर्थात जब किसी वस्तु से उपमा दी जाए, जब किसी वस्तु से उपमा दी जाए, तो वह वस्तु जिससे उपमा दी जाए और वह गुण जिसकी उपमा हो मिलकर कर्मधारय समास होंगे, और इस समास का नाम क्या होगा? उपमान पूर्व पद कर्मधारय होगा। अब इसे घन युग श्यामा दे दिए, ठीक है। क्या है? अब देखिए उपमानानि सामान्य वचनानि, क्या है? उपमानानि उपमानानि, ठीक। उपमानानि सामान्य सामान्य वचनानि रूप कहाँ का है? वचनानि कहाँ का है? तृतीया। और उपमानानि, उपमानानि कहाँ का रूप बनेगा? प्रथमा, प्रथमा वचन ना। और ये समान वचन है
जैसे फलाने बनाते हैं, कहाँ का होता है? फलम फले, कहाँ का होता है? 3। लेकिन यहाँ पे कहाँ 1 पावर 3 है ना? क्या है? उपमानानि। कहाँ का कहाँ का रूप है? उपमानानि सामान्य वचनई। क्या कहते हैं? उपमानानि सामान्य वचनई, अर्थात उपमान पूर्व पद कर्मधारय। क्या है? देखिए, उपमान पूर्व पद ना, ठीक, उपमान पूर्व पद कर्मधारय। अब देखिए, जो उपमान कहाँ होगा? पूर्व में होगा। कहाँ होगा? पूर्व में। उपमेय कहाँ होगा? बाद में क्या होगा? ठीक है, उसको छोड़िए, लेकिन क्या उपमान कहाँ होगा? ठीक है, उपमान, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? उपमान पूर्व पद कर्मधारय। इन्होंने उदाहरण दिया जो है आपका, जो है घन यु श्यामा। क्या? घन श्यामा। क्या दिया है? देखिए, घन श्यामा, घन श्यामा है ना। अब देखिए, श्याम और घन मान, देखिए घन क्या है आपका? बादल ना। घन यु श्यामा क्या है? घन यु श्यामा है ना। देखिए, घन क्या है हमारा? श्याम, सांवले, काला नहीं होता है। काला होता है तो इसमें लिखते हैं कृष्ण, लिखते हैं कृष्णत्व। ठीक है, कृष्ण माने काला होता है। श्याम और कृष्ण में बहुत अंतर है। ठीक है, तो देखिए घन है, बाद में क्या है यहाँ पर? श्याम ना। अच्छा, घल क्या? घन जो घल है अर्थात बादल, क्या होता है? श्यामत्व। किस कलर का होता है? काला नहीं होता है, श्यामत्व कलर का होता है ना। कहते हैं घन यु श्यामा। घन की यु माने तरह या के समान, घन के समान क्या है? श्याम वर्ण वाले हैं। कौन? भगवान कृष्ण। कृष्ण कह सकते क्या? भगवान कृष्ण कैसे हैं? घन यु श्यामा। घन के समान क्या है? श्याम वर्ण वाले। अच्छा बताइए, गुण ज़्यादा इसमें है कि भगवान श्री कृष्ण में? मतलब क्यों? सामत्व किस में ज़्यादा है? हाँ, किसमें है श्यामत्व? बादल में ना। तो इसलिए क्या हुआ है हमारा? उपमान। क्या हुआ? तुलना किससे किया जा रहा है? बादल से। कहते हैं जैसे बादल जो है श्यामत्व है, उसी प्रकार क्या है भगवान जो श्री कृष्ण क्या है? श्यामत्व है। ठीक है, तो उपमा देखिए मैंने कहाँ रखा पहले ना। अब किन की उपमा दी जा रही है? श्याम, भगवान श्री कृष्ण की तुलना किसी की जा रही है? बादल से। जिस प्रकार जो है बादल कहते हैं जो श्यामत्व है, उसी प्रकार क्या है? उसके समान। कहते हैं उसके समान। जैसे कहते हैं, याद है मोहन जो है मोहन है बादल की तरह क्या? श्याम है। क्या है? मोहन जो है जैसे बादल श्याम है, उसी प्रकार क्या है? श्याम है। अब उसमें पढ़ेगा कहते हैं शिशुपाल वधम में ना, शिशुपाल वधम में, तो उसमें भी तुलना दिया गया जो है। आगे पढ़ेंगे तो उसमें तुलना भी दिया गया है, उपमा दिया गया है। और छोड़िए, उपमा के लिए तो कालिदास फेमस है, प्रसिद्ध है ना, उपमा देते हैं हर जगह ना। तो उनकी उपमाएं प्रसिद्ध है। अब यहाँ हम क्या कहेंगे? देखिए, घर में ज़्यादा श्यामत्व हो कि श्याम में? ना। कहते हैं जिस प्रकार जो है घन यु श्यामा, घन की समान क्या है? श्यामत्व वर्ण वाले हैं। कौन है? ठीक है, तो हमारे यहाँ घन क्या हुआ? हमारा उपमान। इनसे तुलना किया जा रहा है ना हमारा। जैसे कहते हैं मुख हमारे जो है मुख के समान क्या हमारा? कमल है। कमल या मुख है, या आदमी कहते हैं ना, पहले उपमान दी जाती कि वो सुंदर है। जैसे क्या है कमल सुंदर होता है, उसी प्रकार क्या है चंद्रमा जैसे सुंदर होता है, उसी प्रकार क्या है आपका मुख सुंदर है ना। जिस प्रकार चंद्रमा सुंदर होता है, उसी प्रकार क्या है मुख सुंदर है। तो चंद्र यु मुख। अब देखिए यहाँ लिख दे चंद्रमुख, चंद्रमुख। अब बताइए चंद्र अर्थात चंद्रमा के समान क्या है? मुख सुंदर है। तो अब बताइए इसमें सबको समझ में आ जाएगा। उपमान चंद्रमा एक मुख है, हाँ ये सब जानते हैं ना पहले से। तो चंद्रमा क्या हमारा है? अब मुख क्या है हमारा? अच्छा, पास में कौन? आप चंद्रमा पास में एक मुख में।
अब दौर कौन सा है? चंद्रमा क्या हुआ हमारा? उपमान हुआ ना। मुख क्या हुआ हमारा? अच्छा, तो चंद्रमा पूर्व में है कि उपमान पूर्व में है कि उत्तर में है? हाँ, इस समास का नाम क्या है? उपमान पूर्व पद कर्मधारय। कहाँ हो उपमान? कहाँ हो? पूर्व में हो। तो चंद्र कहाँ है हमारा? ठीक है ना। बाद में क्या हमारा कुछ भी हो सकता है, मान उपमेय है बाद में ना। अब देखिए, चंद्रा भी किसमें है? प्रथमांत में है। मुखा भी किसमें है? प्रथमांत में। किसमें है? अब समानाधिकरण जानते हैं कि अधिकरण क्या हो? समान हो। आधार क्या हो? समान हो। अर्थात यहाँ क्या हो? चंद्र सो मुख सो, चंद्र सो मुख सो ना। क्या बनेगा हमारा? देखिए, चंद्र मुखा क्या बनेगा? चंद्रमुखा बन जाएगा। लेकिन इसमें देखिए आप घन श्यामा ना, एग्जाम में आया था प्रश्न, पूछा था किस, हर एग्जाम में आप टीजीटी में आया था, यूजीसी में भी आया था, किस सूत्र से हुआ है घन श्यामा में? घन श्यामा में जो है, अच्छा कौन सा सूत्र, कौन सा समास है? किस सूत्र, कुछ सूत्र से हुआ है आपका? उपमानायन समान वचन है ना। और कौन समास है? उपमान पूर्व पद कर्मधारय। सूत्र पूछा था वही, उपमानानि समान वचन है, किस सूत्र से हुआ है? नहीं, अगर घन श्यामक के अगर जो हम पूछे कि कर्मधारय संज्ञा किससे हुआ है, तब पूछे घन श्यामा का कर्मधारय संज्ञा हुआ है, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय से कर्मधारय संज्ञा हुआ। किसका? घन श्यामा का ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? घन यु श्यामा, अर्थात बादल के समान श्यामत्व वर्ण वाले हैं कौन? श्री कृष्ण ना। घना है। अब क्या? चंद्रयु श्यामा। ठीक, इन्होंने उदाहरण और कौन सा दिया? देखिए, चंद्रयु आह्लाद का क्या है? ये भी कर सकते हैं आप, चंद्रमुखा भी कर सकते हैं। ठीक है, चंद्रमुखा। अब जानते हैं ना, परवलिंगम द्वंत, तो क्या हो जाएगा हमारा? चंद्रमुखा। ठीक, पूछेगा अच्छा लिंग का निर्धारण हुआ है इसमें किससे, किस सूत्र से? घन श्यामा में लिंग का निर्धारण हुआ है, किस सूत्र से हुआ है? किससे? परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयों से। ठीक है, अर्थात द्वंद्व और तत्पुरुष में क्या होता है कि बाद वाले शब्द के अनुसार लिंग का निर्धारण होता है। ठीक, तो अब इन्होंने दिया चंद्र आह्लाद का ना, चंद्र यु आह्लाद का क्या है? चंद्र यु आह्लाद का, आह्लाद का। ठीक, चंद्र यु आह्लाद का। अब इसका समासिक पद क्या बनेगा? देख, संधि हो रहा है क्या बीच में? देखिए, अब संधि हो रहा है क्या बीच में? देखिए, कौन सा हो रहा है संधि? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे? चंद्रा लाद कर। अब ऑप्शन में भी रहेगा आपको, जो यहाँ पे दीर्घ हुआ है, दीर्घ नहीं रहेगा। ठीक है, तो रहेगा, जानते क्या रहेगा? चंद्रहलाद का। क्या रहेगा? चंद्रहलाद का भी रहेगा ऑप्शन में। पहला ऑप्शन यही देंगे आपको। ठीक है, ये तीसरा चौथा ऑप्शन रहेगा ऐसा। ठीक, क्या बनेगा हमारा? चंद्राहलाद का। अब पूछेंगे चंद्र यु आह्लादका का समासिक पद बनेगा? चंद्र यु आह्लादका का समासिक पद बनेगा चंद्राह्लादका। अब यहाँ पे कर देंगे यु, माने तुलना समान दिया जा रहा है ना, उपमा चंद्र के समान आह्लादक ना। अब इसको जब आप मिटा दिए, देखिए एक संधि हो रहा है बीच में कुछ, कौन सा हो रहा है? आप संधि कर देंगे। ठीक है, अब पूछेगा चंद्राह्लादका में समास है? चंद्राह्लादका में समास है। अच्छा, अब अच्छा इसमें चंद्र क्या है हमारा? उपमानिक उपमेय क्या है?
आह्लादक ना, प्रसन्नता, अंदर से प्रसन्नता। हाँ, आह्लाद मान क्या होता है? ठीक, सर्वप्रिय हो गया, प्रसन्नता हो गया, कुछ भी करिए, ठीक है। तो चंद्र में चंद्रयु आह्लाद का ना, चंद्रमा के समान आह्लादक क्या? अब चंद्रयु आह्लाद का, अब चंद्रमा हमारा क्या है? चंद्रमा क्या हमारा उपमान है? तो उपमान अच्छा पूर्व में है कि उत्तर में है? हाँ, तो पूर्व में है तो कौन सा समास होगा हमारा? उपमान। ठीक, अब इन्होंने कुछ बस इतना उदाहरण दिया है, ठीक है, लेकिन आओ लिखिए आप उदाहरण, ठीक है। कर्पूर गौरव पढ़ते ना, कर्पूर गौरव, कर्पूर गौरव करुणावतार पढ़ते ना। कर्पूर गौरव, अच्छा देखिए यहाँ पे कर्पूर गौर है ना, कपूर के समान गौरवर्ण। अब जब पढ़ेंगे आप क्या शिषपाल वधम, नारद जी उतर रहे हैं वहाँ ऊपर से, अभी लगभग 10-15 तक श्लोक तक उतरते हैं, 15-20 तक शिषपाल वधम में ना, 15-20 श्लोक तक लगभग उतरते हैं वो। हाँ, उतर नहीं पाते, लेकिन तो उस समय इनको उनकी तुलना दी जाती है, उपमा दी जाती है ना कि हाँ, कोई कह रहा है कि कपूर के समान गौरवर्ण चला रहा है, जानते नहीं, कहते कोई आग चला आ रहा है, लेकिन आग का जो है ऊपर की ओर जलना प्रसिद्ध है, ये तो नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक, कोई कह रहा कि कर्पूर के समान जो है सुंदर है, क्या है? गोरे हैं। कर्पूर क्या होता है? श्वेत वर्ण का होता है। था गौर माने श्वेत, लेकिन कोई कह रहा कि क्या है? कपूर की तरह है, कर्पूर की तरह है। ठीक, इसी प्रकार वहाँ उपमा दी जाती है, जो तमाम प्रकार की उपमाएँ 15-20 श्लोक तक उपमा दी जाती है। कोई कह रहा कि जो है शंकर जी जो भस्म धारण करते हैं ना, भस्म ना, कि भस्म की तरह क्या है, आप श्वेत है, तो वहाँ कोई कहता है कर्पूर की तरह श्वेत है, कोई कहता है अग्नि चला रहा है, कोई कहता पता नहीं ऐसा कौन सा पिंड चला रहा है। तमाम प्रकार की वहाँ उपमा दी गई है लगभग 15-20 श्लोक में नारद जी के लिए। तो देखिए यहाँ कर्पूर का वर्ण क्या होता है? क्या होता है? और नारद कैसे हैं ना, गौर वर्ण क्या है ना। अब देखिए क्या इसका समासिक विग्रह क्या बनेगा? कर्पूर इव गौरा, कर्पूर इव, अच्छा कर्पूर के समान क्या है? गौर वर्ण वाले। ठीक है, हाँ, अब नारद जी हैं, करिए आप। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे जो है कर्पूर गौर। अच्छा, अब बताइए जो गौर और कर्पूर, इसमें उपमान कौन है, उपमेय कौन सा है? हाँ, अच्छा देखिए, उपमान उसे कहते हैं जिसमें जो होता उपमेय की अपेक्षा गुण ज़्यादा होते हैं ना, उपमेय की अपेक्षा जिसमें गुण ज़्यादा होता है उसे उपमान कहते हैं। क्योंकि जब उपमान होगा उससे किससे उपमा किया जाएगा? उपमान से ही ना। तो जिसके अंदर गुण ज़्यादा रहता है तो आदमी कहता है भाई बिटवा इनके तरह बनिए आप, क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा क्वालिटी है ना। तो इसलिए देखिए कर्पूर में श्यामत सफ़ेद ज़्यादा है, ना श्वेतत्व तो ज़्यादा है, और गौर तो सफ़ेद होते हैं। लेकिन जैसे कर्पूर सुंदर वैसे उसी प्रकार उन्हों सुंदर है। कहते हैं जैसे कर्पूर सुंदर है उसी प्रकार वो भी क्या है? गौर वर्ण के हैं। तो देखिए यहाँ उपमान जो है कहाँ है? पूर्व में उत्तर में है? पूर्व में ना, यानी कर्पूर गौरा अर्थात कपूर के समान गौर वर्ण वाले हैं। ठीक, तो पूछा जाएगा एग्जाम में कर्पूर गौरा में कौन सा समास है? अच्छा, कैसे जानेंगे उपमान पूर्व पद है कि उपमान उत्तर पद? क्या? हाँ, अब इसी को पलट दीजिए आप ना, क्या हो जाएगा? अब क्या कर्पूर गौरा में किस सूत्र से समास हुआ है? उपमानानि सामान्य वचन। अच्छा, कर्पूर गौरव में कर्मधारय संज्ञा हुआ है किस सूत्र से? हाँ, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय। भाई इसको बोलते रहिए आप, जब बोलते रहेंगे संस्कार बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, कर्पूर गौरव में जो है लिंग का निर्धारण हुआ है
हाँ, पर्वत लिंगम नंत तत्पुरुषयों में ना। अच्छा, और अंदर से देखिए, कर्पूर गौरा जो है समानाधिकरण तत्पुरुष समास है, व्यधिकरण तत्पुरुष समास है। कौन सा है? ठीक, अब इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं कुछ। और लिखना चाहे लिख लीजिए, जैसे दुग्ध धवलम, क्या है? दुग्ध, हाँ, क्या? दुग्ध धवलम, ठीक। अब इसका क्या होगा? दुग्ध, क्या होगा इसका समासी विग्रह? क्या होगा? क्या होगा? दुग्धम यु धवला ना, दुग्धम यु धवला, दूध की तरह। आगे कुछ लगा दीजिए, दूध की तरह सफ़ेद, मतलब वस्त्र लगा दीजिए, वस्त्रम ना, कुछ भी लगा दीजिए जो भी है आपका जो है, कर वस्त्रम, कर वस्त्रम, ठीक है, जो भी आपका जो है धवल है। हाँ, दंता कर दीजिए आप। आदमी कहता है ना कि दूध की तरह श्वेत, क्या देखा इनका सल्टवा जैसे दूध की तरह सफ़ेद बटे, इनका चेहरा देखा जैसे दूध की तरह। दुग्ध, ठीक, दुग्ध धवलम ना, दुग्धम यू, देखिए। अच्छा बताइए, हाँ हाँ, दुग्धम यू धवलम। अच्छा बताइए कि दो उपमान उत्तर है कि उपमान पूर्व है? हाँ, कहाँ पे है? अच्छा, जो सफ़ेद वाला गुड़ ज़्यादा इसमें है धवल में कि दुग्ध में ना? इसमें ज़्यादा गुड़ है। देखिए, क्या हमारा दुग्ध धवलम ना, क्या हमारा दुग्ध धवलम ना। अब इसका समासी विग्रह क्या बनेगा? दुग्धम यु धवलम, क्या बनेगा? दुग्धम यु, दुग्धम यु धवलम। दुग्धम यु धवलम क्या बनेगा? दुग्ध धवलम। लेकिन आप जानते रहिए, कर्पूर गौरव जानते रहिए, क्योंकि ये फेमस है आपका ना, कर्पूर गौरव। और आपका जो उदाहरण दिया है इसमें जो, इसको जानते रहिए जो आप, ठीक है। जैसे घनश्यामा ना, घनश्यामा एग्जाम में पूछा भी गया है आपके एग्जाम में कि कौन सा समास है, किस सूत्र से है, ठीक है, घनश्यामा। और आपका जो है कृष्ण सर्पा भी पूछा गया है आपका जो है, कई एग्जामों में पूछा गया है आपका, घनश्यामा और कृष्ण सर्पा, हर अधिकांश एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कृष्ण सर्पा में कौन समास होगा? विशेषण विशेष बहुलम से क्या होगा? कर्मधारय होगा, ठीक। किस सूत्र से कर्मधारय संज्ञा होगा? इसको जानते रहे, समास किससे होगा और संज्ञा किससे होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गलती यहाँ होगा आपको जो है। कर्मधारय संज्ञा और समास, ऑप्शन में रहेगा कर्मधारय, किस सर्पा में जो है कर्मधारय संज्ञा हुआ है। पहला ऑप्शन का विशेषण विशेष बहुलम, लास्ट में ऑप्शन है कि आप जो है तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, इसमें आपका माइंड नहीं जाएगा, सब लास्ट में रहेगा, ठीक। दुग्ध धवलम में कौन सा समास है? क्या होगा? उपमान पूर्व पद कर्मधारय, ठीक, उपमान। अच्छा, इसका अर्थ क्या होगा? दूध के समान सफ़ेद, दूध की तरह सफ़ेद, क्या? वस्त्रम कर दीजिए, ठीक है, दूध के समान क्या है? सफ़ेद, ठीक। प्रचार पहले आता था, 4 बूंदों वाक्य नीला का था न, सफ़ेद वाला साड़ी उड़ी करके आता था प्रचार ना, निरमा कुछ आता था ना, निरमा का ना, साबुन वाला कुछ आता था पहले, हाँ, मक्खन जैसे सफ़ेदी, वही है दुग्ध धवलम, ठीक है। दुग्ध, अब हमको लगता है यहाँ से पढ़े होंगे दुग्ध धवलम, क्या? दुग्ध की तरह श्वेत, अर्थात वस्त्र या साड़ी लगा देंगे यहाँ पे, ठीक।
अब देखिए क्या सूत्र था हमारा, उपमानानि सामान्य वचनई, क्या था, उपमानानि सामान्य वचनई, ठीक। तो उपमान कहाँ हो, पूर्व पद में हो, कहाँ हो, उपमान पूर्व पद में हो तो कौन समास होगा, उपमान पूर्व पद कर्मधारय, क्या होगा, घन श्यामा में कौन समास है, कौन समास है, कर्मधारय समास, किस सूत्र से है, उपमानानि सामान्य वचनई, उपमानानि सामान्य वचनई, ठीक। उपमानानि सामान्य वचनई से क्या है हमारा, कर्मधारय समास है, घनश्यामा में, ठीक, कर्पूर गौरव में, ठीक, चंद्रानादिका में, ठीक है, और दुग्धौलम में, ठीक है। अर्थात अगर आपको उपमान पूर्व में दिखाए तो आप क्या करेंगे, उपमान पूर्व पद कर्मधारय, ठीक। आगे चले, हाँ बहुत है ऐसे, आप इसी प्रकार की आप बहुत से बना सकते हैं। आप उपमान क्या करेंगे, आप पूर्व में करेंगे, अब जितना देखिए उपमालंकार है ना सब हो जाएगा, उपमालंकार सब मिलेंगे आपको यही, ठीक। बस उपमान को आप क्या करेंगे, पूर्व में रख देंगे। अब इन्होंने अगला सूत्र लिखा क्या, उपमीतम व्याघ्र आदि भी सामान्य प्रयोग है ना, इसमें आपको समझना भी है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत अंतर है इस सूत्र में, किसमें, उपमानानि सामान्य वचनई में, और जो अगला सूत्र हमारा क्या, उपमीतम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोग है। समझने वाला विषय है, नहीं गलत कर दीजिए, गलत कर देंगे आप, हल्का है। हाँ क्या, उपमीतम क्या है हमारा, उपमीतम व्याघ्र आदि भी ना, देखिए देखिए तोड़ते हैं इसको, व्याघ्र आदि भी ना, व्याघ्र आदि भी सामान्य, व्याघ्र आदि भी, ठीक, सामान्य अप्रयोगे, सामान्य अप्रयोगे ना, देखिए सामान्य अप्रयोगे का, उपमीतम व्याघ्र आदि भी सामान्य अप्रयोगे ना। देखिए इसमें कुछ संधि हो रहा है क्या यहाँ पे, कौन सा संधि हो रहा है, देखिए कौन सा, व्याघ्र आदि भी, घ में क्या है यहाँ पे, अ, बाद में क्या है, अ, कौन सा संधि होगा, अच्छा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब क्या होगा यहाँ पे, व्याघ्रा ना, व्याघ्रादि भी, ये होगा आपका जो है व्याघ्राद भी, ठीक, लिखा दे व्याघ्राद भी ना। अब क्या करेंगे, सामान्य अप्रयोग है, यहाँ कुछ संधि हो रहा है क्या है, कौन सा, क्या हो जाएगा, सामान्य प्रयोगे ना, सामान्य प्रयोग है ना, यही। और पहले क्या है, उपमीतम, क्या है, उपमीतम व्याघ्रादि भी ना, सामान्य अप्रयोगे, क्या है, अब देखिए इन्होंने अप्रयोगे कह दिया, क्या अप्रयोगे, और क्या लिखा है, सामान्य अप्रयोगे, ये दिखता नहीं, उसमें सूत्र में दिख नहीं रहा ना, कि उसमें दिख रहा होगा सामान्य प्रयोगे, दिख रहा होगा ना, सामान्य अप्रयोगे ना, जब तोड़ेंगे क्या होगा, सामान्य अप्रयोगे, और यहाँ लिखा है व्याघ्र आदि भी, क्या है, व्याघ्र आदि भी से तात्पर्य क्या जानते हैं, यहाँ पे एक गढ़ है, गढ़ विचार ना, उसमें व्याघ्र क्या है, गढ़ है, इस गढ़ में कुछ शब्द पठित हैं, लगभग 20 शब्द हैं, हाँ लगभग 20 शब्द होंगे, व्याघ्र आदि में जो है लगभग 20 शब्द पठित है।
व्याग में ऐसे 20 है क्या? इसमें नहीं है, 20 नहीं। कुछ शब्द है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ 10-12 कुछ शब्द हैं, 10 के ऊपर ही है, ठीक है। उसमें पठित है 20 शब्द। ओरह प्रवितभ्य कप ना, उसमें 20 शब्द हैं, आगे जाएंगे तब कहते हैं व्याघ्र आदि भी। कहते हैं व्याघ्र क्या है? गढ़ है। कहते हैं इस गढ़ में कुछ शब्द पठित है ना, इस गढ़ में क्या है? कुछ शब्द पठित है। फिर कहते हैं किसमें? सामान्य अप्रयोगय। क्या कहते हैं? सामान्य माने क्या होता है? साधारण धर्म ना। देखिए उपमिति क्या होता है? देखिए अब रेड पेन है, उपमितम ना। उपमिति माने क्या होता है? साधारण। उपमेय क्या होता है? उपमिति माने क्या होता है? उपमेय। फिर कहते हैं व्याघ्र आदि भी। व्याघ्र आदि भी अर्थात व्याघ्र क्या है? गढ़ है। आदि भी माने और कुछ शब्द इसमें पठित है। क्या है? व्याघ्र क्या है? गढ़ है ना। व्याघ्र क्या है? गढ़ है। कहते हैं इस गढ़ में कुछ शब्द क्या पठित है ना। और फिर कहते हैं सामान्य अप्रयोगे अर्थात समान तथा साधारण धर्म का प्रयोग न होने पर। सामान्य अप्रयोगे, सामान्य माने साधारण धर्म, सामान्य माने साधारण धर्म, ठीक है। साधारण धर्म। अप्रयोगे माने अप्रयोगे माने न प्रयोगे इति अप्रयोगे। अप्रयोगे में कौन समास है? क्या है? नहीं ना, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं। देखिए अब क्या करें? देखिए न, देखिए न प्लस क्या करेंगे आप? प्रयोगे। न प्लस प्रयोग था ना। अब प्रयोगे कहाँ का रूप है? मतलब बाद में होने पर ना। अब देखिए न के बाद स्वर एक व्यंजन है, न के बाद स्वर एक व्यंजन है। अच्छा, न के बाद व्यंजन है तो न का स्थान पे क्या होगा? क्या होगा? अगर न के बाद स्वर होता तो क्या हो जाएगा? न के बाद व्यंजन है तो क्या होगा? न का अ, बाद में क्या? प्रयोग। यह लिखा है अप्रयोगे ना, यह लिखा है ना अप्रयोगे अर्थात साधारण धर्म का प्रयोग न होने पर। प्रयोगे माने प्रयोग होने पर, और अप्रयोगे मतलब न प्रयोग होने पर ना। अगर लिखा प्रयोगे तो प्रयोग होने पर, सप्तमी निकल रहा है ना, प्रयोग होने पर। और लिखा है अप्रयोगे मतलब प्रयोग न होने पर। देखिए साधारण धर्म का प्रयोग न होने पर ना। प्रयोग दिख रहा है यहाँ तक? हेलो प्रयोग न होने। अच्छा देखिए उपमितम ना। उपमितम मतलब कि उपमेय ना। उपमितम माने उपमेय। व्याघ्र आदि भी मतलब व्याघ्र आदि क्या है? गढ़ है। क्या है? एक गढ़ है। इसमें कुछ शब्द पठित है ना, उनसे, उन शब्दों से। फिर कहते हैं सामान्य अप्रयोगे। सामान्य अप्रयोगे, सामान्य माने साधारण धर्म, सामान्य माने साधारण धर्म, ठीक है। अप्रयोगे माने प्रयोग न होने पर। अप्रयोग माने अब देखिए इसके पढ़ रहे थे यार, उपमानानि सामान्य वचनई ना, उसमें साधारण धर्म प्रयोग हो रहा था ना। साधारण धर्म मतलब क्या? जैसे कि समान, कॉमन क्वालिटी। अब जैसे पढ़े थे कर्पूर इव गौरव, कर्पूर इव गौरव अर्थात कपूर के समान गौरवमंड वाले। तो देखिए गौर दोनों में कॉमन है ना। अब देखिए घन श्यामा ना, घन यु श्यामा, घन यु श्यामा अर्थात बादल की तरह श्यामत वर्ण वाले अर्थात भगवान तक घन के समान श्यामत वर्ण वाले। देखिए श्यामत दोनों में कॉमन मिला था ना। लेकिन इसमें कहते हैं कि साधारण धर्म का प्रयोग ना होने पर। जैसे अब देखिए देसी उदाहरण, जैसे आपका दांत जो है मोती की तरह चमक रहा है ना। आपका दांत किसकी तरह चमक रहा है? मोती। अच्छा मोती कैसा होता है? दांत कैसा होता है? दोनों में कॉमन है ना। तो क्या हो? साधारण धर्म अर्थात कॉमन क्वालिटी। अब देखिए एक कहते हैं कि ठीक है आपने प्रयोग किया किसमें? उपमानानि सामान्य वचनई।
कहते उसमें तो आप प्रयोग करते थे किसका? साधारण धर्म का ना। कहते हैं इसमें सामान्य अप्रयोगे। क्या? सामान्य अप्रयोगे। सामान्य माने अप्रयोगे माने था साधारण धर्म का इसमें प्रयोग नहीं होने पर। क्या? साधारण धर्म का इसमें प्रयोग नहीं होगा। किसमें? इस सूत्र में। किसमें? उपमीतम व्याघ्रादि सामान्य अप्रयोगे। क्या? उपमीतम व्याघ्रादि सामान्य अप्रयोगे। तो कहते हैं साधारण धर्म का प्रयोग न होने पर किसमें? उपमीतम। उपमीतम माने क्या होगा? उपमेय। क्या होगा? उपमेय। क्योंकि आपने अभी कौन सा पढ़ा था? उपमान पूर्व पद कर्मधारय। उपमान अब क्या पढ़ेंगे आप ना? उपमान उत्तर पद पढ़ेंगे ना? उपमान उत्तर पद अर्थात उपमान कहाँ होगा? उत्तर में। और उपमेय क्या होगा? देखिए उपमेय पहले लिखा रहा है उन्होंने। उपमेय पहले उपमीतम ना, उपम ईतम। तो उपमीतम व्याघ्र आदि भी समान अप्रयोगी। अब देखते हैं आगे। ठीक, इनको पढ़ लेते हैं, इन्होंने क्या लिखा देखते हैं। ये देखते हैं, जब उपमीत अर्थात जिस वस्तु की उपमा दी जाए और उपमान जिससे उपमा दी जाए दोनों साथ साथ आवे तब उस कर्मधारय समास को उपमान उत्तर पद कर्मधारय कहते हैं। क्योंकि यहाँ उपमान प्रथम शब्द न होकर ना क्या होगा? द्वितीय होता है। जैसे मुखम कमलम इव। मुखम कमलम इव ना, क्या बनेगा? मुख कमल। क्या बनेगा? अच्छा, मुख क्या है हमारा? उपमेय उपमान और कमल। तो अब तक उपमान पूर्व में है कि उत्तर में है? उपमान। अच्छा, उपमेय कहाँ पे है हमारा? पूर्व में है ना। अच्छा, इस गढ़ में कुछ शब्द हैं, कुछ बता दें क्या मैं? कुछ शब्द हैं जो फेमस शब्द हैं। ठीक, 20 शब्द लगभग 20 शब्द पढ़े थे इसमें। 20 शब्द है ना। हाँ, इस गढ़ में क्या 20 शब्द लिखना, आपको कुछ जानना नहीं है 20 शब्द आप। हाँ, कोई काम नहीं है। ठीक है, इसमें लगभग 20 शब्द पढ़े थे। किसमें? व्याघ्र आदि गढ़ में क्या है? 20 शब्द हैं। ठीक है, ये आकृति गढ़ है आपका। ज़्यादा विस्तार से मत पढ़िए। चले देखते हैं आगे। देखते हैं मुख कमलम क्या कहते हैं? मुख कमलम ना। मुख कमलम देखिए क्या है? मुख कमलम क्या है हमारा? मुख कमलम। अब उपमान कहाँ है? पूर्व में कि उत्तर में है? अब इसको यहाँ लिख लीजिए, उपमान उत्तर पद कर्मधारय। क्या लिखेंगे आप? उपमान उत्तर पद ना, उपमान उत्तर पद कर्मधारय ना, कर्मधारय। ठीक, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन हो रहा है क्या? आप देखिए यहाँ क्वेश्चन हो रहा है क्या? देखिए कौन सा संधि हो रहा है? कौन सा? तो क्या बन जाएगा? आप क्या बन जाएगा? उपमानोत्तर। ठीक, उपमानोत्तर पद। ठीक, कर्म। ठीक, कर्मधारय। उपमान उत्तर पद कर्मधारय ना। उपमान उत्तर पद कर्मधारय न लिखे। चलो ठीक है, तो उपमान उत्तर पद कर्मधारय। ठीक, अब देखिए उत्तर माने क्या होता है? और लिखा पहले उपमान। कहते उपमान कहाँ? उत्तर कहाँ हो? बाद में, उत्तर पद में हो। तो क्या जानना चाहिए हमें? कर्मधारय समास। तब यहाँ देखिए क्या है? मुख कमलम। क्या है? मुख कमलम। अब बताइए उपमान कहाँ पे है हमारा?
कहते हैं जिस प्रकार कमल सुंदर होता है उसी प्रकार क्या है मुख सुंदर ना। तो देखिए अब लिखेंगे यहाँ पर मुख लिखेंगे। मुख क्या है हमारा? कमल क्या है हमारा? कमल हमारा है उपमान। ठीक। अब पूछा गया मुख कमलम, इसका समास विग्रह क्या बनेगा? मुखम कमलम यु, मुखम कमलम यु ना, मुखम कमलम। अच्छा मैंने यहाँ माँ लिखा, यहाँ पे जो है अनुस्वार किया, क्यों? यहाँ पे मैंने अनुस्वार लिख दिया, यहाँ भी मत आना, यहाँ पे मैंने माँ का अनुस्वार कर दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ भी माँ का अनुस्वार नहीं किया, ऐसा क्यों? यार सबसे पीछे, सबसे पीछे। हाँ हाँ, अच्छा आप नहीं, यहाँ बैठिए, सबसे पीछे आप। हाँ आप। हाँ अच्छा मैंने यहाँ माँ का अनुस्वार कर दिया, माँ का अनुस्वार मैंने क्यों नहीं किया यहाँ पे? यहाँ माँ का अनुस्वार हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पे माँ का अनुस्वार नहीं हुआ है, ऐसा क्यों? बगल से कोई बता रहे हैं कि आपको? धोखा मत देखिए, एग्जाम में आपको यहाँ बता देंगे ना, लेकिन एग्जाम का क्या ना अपने माइंड से करना है। ठीक। अगर जो आपको, अगर आप खड़े हैं कोई आपको बता रहा है, सबसे बड़ा शत्रु आपका वही है। हाँ वास्तव में रियल बात है, क्योंकि देखिए आप यहाँ आपको बता देंगे, ठीक, अब एग्जाम में बताने नहीं जाएंगे आपको, ठीक है। हाँ तो इसलिए आप यहाँ अपने माइंड का प्रयोग करें, आए ठीक तो ठीक, ना आए तो भी ठीक। आपको यहाँ आता तो भी ठीक है, नहीं आता तो कम माइंड का प्रयोग करेंगे, हमको क्यों नहीं आ रहा है, मैं क्या कर रहा था वहाँ पे जा कर के, सोचेंगे आप। ठीक। देखिए मुखम क्या, देखिए यहाँ पे बाद में क्या है हमारा व्यंजन है ना, क्या है व्यंजन, तो व्यंजन के कारण मैंने क्या किया माँ का अनुस्वार। अब देखिए यहाँ पे बाद में क्या है माँ के बाद, इसलिए मैंने यहाँ पे माँ लिख दिया, ठीक है, इस कारण। तो आप यहाँ पढ़ने हैं, पढ़िए आराम से, एंजॉय से पढ़िए, ठीक है। नहीं समझ में आता फिर से पूछिए, अब पैसा दे के पढ़िए फिर सोच, ठीक। जब पैसा दिए रहेंगे तब बात नहीं करेंगे, आप कहेंगे भैया मेरा पैसा लगा हुआ है, जो है मेन फोकस टारगेट करते हैं हाँ जो पढ़ाई जा रहा है। अब नहीं आगे पूछेंगे भी आप, जब पैसा दिए रहते हैं तो पूछते भी हैं, ठीक। तब देखिए यहाँ मुखम कमलम यु, क्या है? मुखम कमलम यु, क्या बने हमारा? मुख कमलम। अच्छा यहाँ पे जो लिंग का निर्धारण हुआ है, लिंग का निर्धारण हुआ है किस सूत्र से हुआ है? एक सूत्र है सम नपुंसकम, ओके, एक है सह नपुंसकम, सह नपुंसकम है ना, तो उससे नपुंसक लिंग वो भी करता है। अब देखेंगे कि मुख कम, हाँ वो तो है, कई सूत्र है नपुंसक लिंग करने वाले। तो अध्याहार आता है यहाँ पे, जो है अध्याहार पीछे से हम लेते हैं, ठीक है। रहेगा मुख कमलम, मुख कमलम में जो है आप देखेंगे नपुंसक लिंग बना हुआ है, तो पूछेगा किस सूत्र से बना है, कि स नपुंसकम से, कि अव्यय भाव से, ठीक। फिर परवत लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयों से है, कि इसमें से पहले से। यार आप देखेंगे भाई, सोचते कि यार नपुंसक लिंग तो उससे होता है, या तो फिर अव्यय भाव से होगा, अव्यय भाव से, या फिर स नपुंसकम, कहीं स नपुंसकम खुद ही कहता है कि नपुंसक लिंग में कहता है ना, कहता स नपुंसकम खुद ही कहता है नपुंसक लिंग में। लेकिन अब जानते हैं कि द्वंद्व और तत्पुरुष में किससे होता है? परवत लिंगम। इसी प्रकार का प्रश्न आया था। हाँ तो लड़का क्या करें, बहुजन करें कि जो है स नपुंसकम और लड़का करें अव्यय भावश्च, खच्चा मतलब जो है नपुंसक लिंग में होगा। तो यहाँ किससे होगा? पर्वत लिंगम द्वंद्व और तत्पुरुष में बाद वाले के अनुसार लिंग का निर्धारण होता है, ठीक। हमारा कमलम का था, कमल था नपुंसक लिंग में, इसलिए क्या हो गया हमारा पूरा शब्द नपुंसक लिंग में ना। किससे हुआ है? पर्वत लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो से नपुंसक लिंग बन गया है। अब प्रश्न पूछा जाएगा जो है मुख कमलम क्या है?
मुख कमल, तो मुखम कमलम यु, मुखम मुखम कमलम में जो है समास है, कौन सा समास है? क्या है? उपमान उत्तर पद कर्मधारय है ना, उपमान उत्तर पद। अच्छा, इसका अर्थ क्या होगा? हाँ, कमल के समान क्या मुख? सुंदर, सुंदर है। अच्छा, कमल के समान मतलब कमल के समान मुख सुंदर है। यही होना चाहिए ना कि जो है कमल के समान जो है मुख हमारा सुंदर है, होना यही चाहिए ना। क्या होगा? हाँ, क्या होना चाहिए? यही मुख क्या है? मुख के समान क्या है? कमल के समान क्या मुख है? कि मुख के समान कमल है? मुख क्या है? कमल के समान है ना। जो मुख है, देखिए मुख क्या है? मुख कमल के समान है ना। मुख कमल के समान है ना। देखिए मुख कमल के समान है, क्या है? अब अगर हम लगा दें यहाँ पे मुख कमल के समान सुंदर है, तब इसमें नहीं हो पाएगा। फिर सूत्र क्या कहता है? देखिए अब सूत्र में आइए। उपमितम व्याघ्र आदि समान अप्रयोगे, अप्रयोगे, देखिए सामान अप्रयोगे मतलब साधारण धर्म का प्रयोग ना होने पर, अगर इसमें हम प्रयोग कर देंगे तब देखिए, अब देखिए कहेंगे मुख कमलम यु, अब कहेंगे मुख कमलम यु, मुख कमल के समान अगर सुंदर लगा देंगे हम, सुंदर, क्योंकि क्या कमल सुंदर होता है, अब मुख भी कहें सुंदर है तो साधारण धर्म हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा ना। तब क्या होगा इसमें? तब नहीं होगा। तब इस सूत्र के जो अप्रयोगे कहा है इन्होंने, अप्रयोगे का तात्पर्य यही है, प्रयोग न होने पर, सामान अप्रयोगे, नहीं तो सूत्र में सामान अप्रयोगे ना कहते। क्या कहते? सामान अप्रयोगे ना कहते। ठीक है। अच्छा, इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो ये शब्द है हमारा जो है ना, कमलम जो हमारा ना, ये पढ़ा गया व्याघ्रगढ़ में। किसमें पढ़ा गया? व्याघ्रादिगढ़ में। हाँ, गढ़ है, 20 शब्द इसमें, 20 आकृति गढ़। तो इसमें इस गढ़ में पढ़ा गया, जैसे मैं बताता हूँ क्या पढ़ा गया। मुख कमलम शब्द पढ़ा गया उसमें, मुख कमलम क्या पढ़ा गया है? उस पर्टिकुलर गढ़ में पढ़ा गया, मुख कमलम पढ़ा गया है, मुख पद्मम पढ़ा गया है, और क्या पढ़ा गया है? ऐसे कुछ पढ़ा गया, लेकिन मुख पद्मम और मुख कमलम ये शब्द क्या है? उस गढ़ में पढ़े गए हैं, आकृति गढ़ है, व्याघ्रादि गढ़ है। ठीक, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया है? हमारा उपमान उत्तर पद कर्मधारय क्या हो गया है? उपमान उत्तर पद कर्मधारय। ठीक है। तो अब मुख कमलम जो है हमारा उस गढ़ में पठित है, क्योंकि आगे फंस जाते हैं। जब आगे उदाहरण बताएंगे ना व्याघ्र वाला, तो इन्होंने कहा ठीक है मैं व्याघ्र कर दे रहा हूँ ना। आगे जो उदाहरण बताएंगे, एक उदाहरण और है जो है, कौन सा है? हाँ, पुरुष व्याघ्र है ना, वहाँ तो ठीक है व्याघ्र आदि है। तो अब यहाँ फंस गए थे जो है मुख कमलम, क्या है? मुख, कहेंगे मुख कमलम तो होना चाहिए क्या? उपमान क्या होना चाहिए जो है आपका? तो चला जाएगा, उपमा भी दिया जा रहा है इसमें। और जैसे मुख कमल के समान कर सुंदर कर दे, तब मुख कमल के समान सुंदर, तब क्या होगा? तब देखिए अब अंतर नहीं रह जाएगा ना। जैसे उपमानानि सामान्य वचने पढ़ेंगे तो अंतर क्या रहेगा उसमें? जब विग्रह करेंगे अंतर क्या रहेगा? कुछ अंतर रहेगा क्या? जब हम विग्रह करेंगे तब उसमें चला जा रहा है ना हमारा, किसमें? उपमानानि सामान्य वचने में। जब विग्रह करने पर हो रहा नहीं हो रहा? अब क्योंकि मुख कमल के समान सुंदर है, तब मुख कमल के समान सुंदर है, तो किसमें जाता है? उपमानानि सामान्य वचनई, मतलब उनमें प्रयोग हो गया है। हाँ, जो है प्रयोग हो गया है, और उसमें क्या है? प्रयोग नहीं है। किसका? साधारण धर्म का। तो इसलिए इन्होंने क्या किया? सामान्य अप्रयोगे का प्रयोग किया। क्या किया इन्होंने? सामान्य अप्रयोगे। ठीक।
और व्याघ्र क्या कहन, व्याघ्र क्या है, गढ़ है। इस गढ़ में कुछ शब्द पठित है। जैसे देखिए 2-4 शब्द लिखिए आप इसमें। जैसे देखिए मुख कमलम क्या है, देखिए मुख कमलम क्या है, मुख मुख कमलम आप क्या हो गया, ठीक है, मुख कमलम का मुख पद्मम, ठीक है, मुख पद्मम, मुख पद्मम हो गया, मुख कमलम हो गया। और आप लिख दीजिए व्याघ्र, लिख दीजिए व्याघ्र, ठीक। व्याघ्र हो गया, हस्तिन हो गया आपका, करकिसलयम हो गया, करकिसलयम, ठीक, करकिसलयम बस लास्ट है, कर ठीक। व्याघ्र सिंह, ठीक, व्याघ्र और सिंह, ठीक, इतना लिख दीजिए, ठीक है। 20 है लेकिन आप इतना समझिए आप, क्योंकि ये आपका प्रयोग में हो रहा है, एक प्रयोग में आएगा, ठीक है। ये भी तो मुख कमलम, मुख पद्मम, व्याघ्र, हस्तिन, करकिसलयम और सिंह ना, ये क्या है, व्याघ्र राजगढ़ में पठित है ना। शब्द और हैं, बेस्ट है लेकिन आप हाँ, अरे क्या कोई मतलब नहीं है। हिंसा अर्थ में, हिंसा अर्थ में, अब आगे प्रयोग मिलेगा, उदाहरण आएगा मैं। अच्छा जी, इसमें समानाधिकरण में मतलब चले आगे। पूर्व पद और उत्तर पद एक ही विभक्ति में होना चाहिए, तो कहा ये जरूरी नहीं है ना कि प्रथम में रहेगी, मतलब ऐसा है क्या, मतलब पूर्व पद उत्तर पद एक ही विभक्ति में होना चाहिए, तो मतलब प्रथम में रहे कि ये नहीं जरूरी है कि द्वितीय द्वितीय भी हो सकता है, तृतीय तृतीय भी, नहीं, प्रथमा में आपको मिलेगा। प्रथम में रहेगा। हाँ, कहाँ में, प्रथमा में, नपुंसकलिंग क्या होगा, फलम, फलम प्रथमा में होगा ना, हमेशा ना, हाँ प्रथम, हाँ। अबे मैं इसको फिर से समझाता हूँ आपको, ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप। हाँ हाँ, इसमें क्यों लगाए हैं आप? इसमें तो लिखा है प्रयोग ना होने पर। अब ठीक है, कमल अब जब करेंगे इसका विग्रह रहेगा, अच्छा। हाँ, लेकिन आप प्रयोग नहीं करेंगे ना। अब मुख कमलम अथवा मुख कमल के समान है, ठीक है, हाँ, ये के समान क्या, अब मैंने कहा सुंदर नहीं ना, मुख कमल के यू माने समान है ना, मुख कमल के यू माने समान है, ठीक, यू माने तरह है, वाचक शब्द है ना हमारा, कॉमन क्वालिटी थोड़ी ना है। अच्छा, यू क्या है यहाँ पे, यू क्या है हमारा, वाचक शब्द है ना। साधारण धर्म में क्या, साधारण धर्म नहीं ना, यू माने मतलब के समान है, के तरह, ठीक। जैसे घन यू श्यामा था, हाँ, इसका क्या मतलब बाल के समान, मतलब सांवले ना, ना इसमें ना। चलो मैं इसको मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है, मैं समझता हूँ कि नहीं समझ में आया है, ठीक, चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब लिखा है, देखिए उपमीतम व्याघ्र आदि भी सामान अप्रयोगे, जीरो से डिलीट करिए जो आप समझे थे थोड़ा बहुत, ठीक। सूत्र क्या हमारा, उपमीतम व्याघ्र आदि भी सामान अप्रयोग, उपमीतम व्याघ्र आदि भी सामान अप्रयोग है ना। अब सूत्र क्या कहते, उपमीतम माने उपमेय ना, व्याघ्र आदि भी माने व्याघ्र आदि गढ़ में कुछ शब्द पठित है ना, उनसे
सामान्य अप्रयोगे माने साधारण धर्म का प्रयोग न होने पर। साधारण धर्म क्या है? मतलब कि अगर उपमा अलंकारम करेंगे ना, उपमेय और उपमान में जो क्या होगा, कॉमन क्वालिटी होगा। उपमेय और उपमान में क्या होगा, जो कॉमन क्वालिटी होगा, तो क्या होगा, साधारण धर्म। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, इतना आया? क्या आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अरे आप नहीं। हाँ, उपमितिम व्याघ्र आदि भी समान अप्रयोगे, इतना समझ में आया? क्या आया? हाँ हाँ, और एक उपमितिम व्याघ्र आदि भी समान अप्रयोगे क्या कहता है? उपमितिम व्याघ्र आदि भी समान अप्रयोगे क्या कहता है? हाँ, साधारण धर्म का प्रयोग नहीं होगा ना। व्याघ्र आदि से क्या तात्पर्य है? व्याघ्र आदि से, व्याघ्र आदि से। हाँ, इधर ध्यान दीजिए बाबू, ठीक है, नहीं डूब जाए पैसा अगर देहे होगा तब। अब देहन न हो गया, डूबे कहाँ से? देत नहीं है फीस। हाँ, फीस नहीं दे ना कि दे है फीस? चलो, उपमितम व्याघ्र आदि ही सामान अप्रयोगे ना। अब देखिए, उपमितम माने उपमेय, व्याघ्र आदि माने व्याघ्र आदि में शब्द पठित है। सामान अप्रयोगे, साधारण धर्म का प्रयोग न होने पर। ठीक, तो कैन क्या होगा, कौन समास हो बनेगा? उपमान उत्तर पद कर्मधारय। क्या होगा? उपमान उत्तर पद कर्मधारय। ठीक, जैसे इन्होंने लिखा मुख कमलम। क्या? मुख कमलम, कहते हैं मुख कमल के समान है। मुख, इसमें मैंने क्या सुंदर शब्द नहीं लगाया। क्या? सुंदर। सुंदर मतलब साधारण धर्म। मुख भूल गया मैं, चाहे मुख क्या है? सुंदर। क्या है? कहीं कमल, कमल क्या सुंदर है? अब मुख भी सुंदर है, लेकिन इन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया। कमल सुंदर होता है ना, तो उपमा तो दिया जा रहा है किससे? कमल से, लेकिन इन्होंने जो है साधारण धर्म का प्रयोग नहीं किया था। दोनों में जो क्वालिटी है सुंदरता, इसमें इन्होंने प्रयोग नहीं किया, तभी लिखा है साधारण धर्म का प्रयोग न होने पर। मुख कमलम का अर्थ क्या? मुख कमल के समान है। मुख जो है कमल के समान है, लेकिन सुंदर इन्होंने प्रयोग नहीं किया है। ठीक, इस कारण क्या हो गया इसमें उपमान उत्तर पद कर्मधारय। क्या हो गया? अब रटा को सूत्र लिखा है, सूत्र क्या? सूत्र लिखिए, रटिए कि जो है उपमितिम व्याघ्र आदि समान प्रयोगे जो है उपमान उत्तर पद कर्मधारय होता है। इसका उदाहरण जो है मुख कमलम है। ठीक है, ये उदाहरण इसको रट लीजिए आप बस। अगर रटाना हो सिर्फ 5 मिनट खिलाए, 5 मिनट आप रट भी लेंगे, आप रट भी लेंगे, लेकिन बाद में समझना होगा, फिर दिक्कत होगा। देखिए, इन्होंने अगला उदाहरण क्या दिया, देखिए पुरुष व्याघ्र यु। क्या? पुरुष व्याघ्र यु। ओके, पुरुष व्याघ्र क्या है? हटा दे इसको। ये आया समझ में? कुछ नहीं, ये वाला सूत्र कुछ समझ में आया? आगे चले अगले उदाहरण में। देखिए, इन्होंने लिखा पुरुष व्याघ्र। क्या लिखा है? पुरुष व्याघ्र ना, पुरुष व्याघ्र
ठीक है। अब देखिए व्याघ्र शब्द आ गया ना यहाँ पे, व्याघ्र शब्द आ गया ना। अब किसमें पठित है? पहला व्याघ्र आदि। अच्छा, इन्होंने व्याघ्र किया, इनको कहना चाहिए सिंह आदि गण में पठित। तब कहते सिंह आदि गण में पठित, या फिर कहते जो है मुख कमलम आदि में, मुख कमलम आदि भी। हाँ, पहला शब्द क्या है? व्याघ्र। इसलिए इन्होंने क्या रखा? व्याघ्र आदि भी, अर्थात व्याघ्र आदि भी, अर्थात पहला शब्द व्याघ्र आदि से मतलब जो और शब्द पठित है, मुख कमलम हो गया, सिंह हो गया, ऋक्ष हो गया, इत्यादि शब्द ना जो पठित है। ठीक, तब लिखा है पुरुष और व्याघ्र। अच्छा है, अब बताइए जो है पुरुष और व्याघ्र क्या है? पुरुष और व्याघ्र। अच्छा, उपमान कौन सा है इसमें? क्या है? व्याघ्र है ना। अच्छा, पुरुष व्याघ्र। अच्छा, कौन सा समास इसमें है? उपमान। अच्छा, किस सूत्र से है? उपमीतम व्याघ्रादि सामान अप्रयोगे। उपमीतम व्याघ्रादि सामान अप्रयोगे। ठीक, इस सूत्र से हुआ है ना। अब इसका समास विग्रह क्या बनेगा? क्या बनेगा? पुरुषः व्याघ्रः न व्याघ्रः इव। अब इसका अर्थ क्या होगा? हाँ, इसका अर्थ क्या होगा? पुरुष जो है व्याघ्र के समान है ना। पुरुष क्या है? पुरुष क्या है? पुरुष व्याघ्र के समान है ना। अब देखिए व्याघ्र में क्या होता है? हिंसापन होता है, शूरता, वीरता इत्यादि होता है ना, शक्तिशाली बल होता है ना। होता कि नहीं होता इसमें? तो क्या पुरुष में भी है? पुरुष क्या है? व्याघ्र के समान है ना। कहते हैं व्याघ्र जैसे व्याघ्र बाटे उसी आकार के हैं, लेकिन शूरता वीरता के अंदर खत्म बा। मतलब साधारण धर्म का प्रयोग नहीं करेंगे कि अब कहते हैं जो है पुरुष जो है व्याघ्र के समान जो है शक्तिशाली है, कहते हैं। तब जो शक्तिशाली है, अब व्याघ्र तो शक्तिशाली है कि नहीं है? और क्या पुरुष भी क्या होता है? शक्तिशाली। तो इन्होंने प्रयोग नहीं किया, किसका? साधारण धर्म का प्रयोग नहीं किया। क्यों? व्याघ्र के अंदर क्या होता है? शूरता वीरता इत्यादि होता है ना। आप पढ़े ना, आप पढ़े ना उसमें साहित्य दर्पण में या काव्य प्रकाश में क्या पढ़े आपने? गुण उनका लक्षण पढ़े ना। ये रससांगिनो धर्मा शौर्यादिवात्मनः पढ़े ना। अच्छा, तो अब देखिए क्या कहते हैं? पुरुषः व्याघ्रायु। पुरुष किसके समान? पुरुष व्याघ्र के समान है। क्या समान है? इन्होंने नहीं दिया है ना, अर्थात कॉमन क्वालिटी, अर्थात साधारण धर्म ना। अर्थात व्याघ्र में क्या होता है? शूरता वीरता होता है ना। क्या होता है? क्या होता है? शूरता वीरता। इन्होंने इसमें नहीं दिया ना, इन्होंने इसमें नहीं दिया है, अर्थात साधारण धर्म को उन्होंने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा उपमीतम व्याघ्र आदि भी सामान अप्रयोग्य। सामान अप्रयोग्य का तात्पर्य है साधारण धर्म का प्रयोग न होने पर। सामान माने साधारण धर्म, अप्रयोग माने प्रयोग न होने पर ना। किसमें? व्याघ्र आदि भी, जो उपमीतिम व्याघ्र आदि भी। अब कहते हैं व्याघ्र जो शब्द होंगे किसमें होंगे? व्याघ्र आदि गण में सब पठित होंगे। तो जो व्याघ्र है किसमें पठित है? व्याघ्र आदि गण में, इस गण में पठित है। और कहते हैं कि साधारण धर्म का प्रयोग ना हो, दोनों मिल रहा है। व्याघ्र आदि में पठित भी है और साधारण धर्म में जो साधारण धर्म का प्रयोग नहीं हो रहा है। और कहते हैं कि उपमान उत्तर पद। देखिए उपमान क्या पूर्व में कि उत्तर में है? तो पुरुष व्याघ्र के समान है, तो पुरुष क्या है? उपमेय है, और व्याघ्र क्या हमारा? उपमान। तो उपमान कहाँ है? उत्तर में। इसमें दिख रहा है ना व्याघ्र कहाँ है? उत्तर में।
तो कौन समास होगा? आगे तो पूछा जाएगा पुरुष व्याग्रह में समास होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय तत्पुरुष अव्ययी भाव। अच्छा, अब पूछा जाएगा जो है पुरुष व्याग्रह में किस सूत्र से समास हुआ है? उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे। उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे न, उपमितम व्याघ्रादिभिः समान अप्रयोगे। अच्छा, पुरुष व्याघ्र में जो है इसका समासी विग्रह बनेगा पुरुषः व्याघ्रः इव। पुरुषः व्याघ्रः इव न। अब प्रश्न आएगा पुरुष व्याघ्र का कर्मधारय संज्ञा हुआ है किस सूत्र से? तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय से क्या हुआ है हमारा? कर्मधारय संज्ञा हुआ। अच्छा, पुरुष व्याघ्र में जो है लिंग का निर्धारण हुआ है। अब मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। हाँ नहीं, इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं, इसके अंदर ही आएगा जितना मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर ही। अगर पेपर टाइट करें तब एकरे अंदर तक आप फंस जाए। अगर टाइट करें पेपर तब फिर ना कि उपमितम व्याघ्रादिभिः समान। अच्छा पूछें, पेपर टाइट करें समान अप्रयोग का तात्पर्य है, दे देंगे सूत्र में उपमितम व्याघ्रादिभिः समान अप्रयोग है, सूत्र दे दिए इन्होंने। पूछेंगे समान अप्रयोग का तात्पर्य है, एकदम पेपर टाइट बने तब बतावत है। उस स्थिति में ना, उस स्थिति में पूछेंगे समान अप्रयोग का मतलब। अब पूरा सूत्र ऐसे लिखा रहेगा, तोड़ के नहीं लिखा रहेगा वहाँ पे। समान प्रयोग लिखा रहेगा वहाँ पे, नहीं तोड़ के लिखा रहेगा समान प्रयोगे। समान प्रयोग नहीं लिखा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा समान प्रयोगे का तात्पर्य है। तात्पर्य सोचे कि समान मतलब समानता प्रयोग होने पर मान यही लगाएंगे भाई, और क्या लगाएंगे? समान प्रयोगे। उस मायने कम ना करो उसमें, क्योंकि आप पहले से अगर आपका दृष्टिकोण वहाँ पहले से कोई पहुँचाया रहता है तब जाता है आपको, ठीक है। तब भूलते हैं तब माइंड में आ जाता है कि हाँ ये होगा, ये हो सकता है। आप पहले इसके बारे में चर्चा ही नहीं की है, ज्ञात नहीं होगा क्या होगा एग्जाम में, ठीक है। तो अब इन्होंने आगे क्या लिखा देखिए, इसको पूरा टाइम है ना अभी, आज शनिवार है ना। देखिए इसमें लिखा मुख कमलम, क्या है? मुख कमलम हो गया आपका ना, मुख कमलम। मुख कमलम में कौन सा समास है? उपमान उत्तर पद कर्मधारय। पुरुष व्याघ्र में अब लगते आदि। इसी श्रेणी के समासों को दो प्रकार से विग्रह कर सकते हैं, जो दिया इन्होंने ने, क्या? मुख कमलम और पुरुष व्याघ्र। कहते हैं इसका विग्रह हम दो प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से? मुखम एव कमलम, क्या कहते हैं? मुखम एव कमलम पुरुषः एव व्याघ्र ना। अब देखिए अगर आपसे विग्रह करके पूछ लेगा ना, जैसे पूछा पुरुषः व्याघ्र एव, तो कौन समास होगा इसमें ना। अब इसी प्रकार इसमें पूछा पुरुषः एव व्याघ्र, तब कौन समास होगा? अब देखिए, हाँ पुरुषः एव व्याघ्र दे दिया, तो क्यों सा होगा? गलत कर चले आएंगे। हाँ हाँ, देखिए एग्जाम में जो पुरुषः एव व्याघ्र कौन समास होगा? गलत कर चले आएंगे अब ये। यही तो आपसे यही तो गलत करेंगे, और यही गलत कराना भी चाहेगा वो आपसे, ठीक है। यही आपसे गलत कराना चाहेगा, आप यही गलत करके आएंगे, ठीक। आइए चर्चा करते हैं ऐसा क्यों। अच्छा यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? फिर चले आगे। अगर ना समझ में आया हो फिर इसी को मैं फिर से बताऊं। हाँ इधर कुछ आया कि नहीं? कुछ पल्ले पड़ा नहीं?
कि सिंपल बताएं। ठीक है कि कुछ ना पल्ले पढ़ा पूछे पुरुष व्याग्रह में कौन सा समास है, इतना पता है? पुरुष व्याग्रह में कौन सा समास है? और ठीक है पुरुष व्याग्रह। और फिर आपका जो है मुख कमलम में, मुख कमलम में कौन सा समास है? ठीक, अब आगे चलते हैं। ज़्यादा तो नहीं बता रहे हैं, तोड़ ताड़ के ज़्यादा। हाँ दाव कम कर दिए भाई, लेवल कम कर दें, बताइए कि लेवल कम कर दे और हाँ नहीं कम कर दे, जो समझ में नहीं आ रहा, ज़्यादा तोड़ तोड़ के बता रहे हैं जो है। ज़्यादा तोड़ के हम जोड़ के बताएं फिर हम। ठीक, हाँ अगर दिक्कत हो बताइए, अपने औकात पे आ जाए फिर। समस्या तो नहीं हो रहा है इसमें? अच्छा अच्छा, आप लोग संतुष्ट है कि नहीं है इससे? हाँ कि अपना लेवल थोड़ा कम कर दें हम इसको इधर। हाँ लेवल कम कर दें, सही है। अच्छा ठीक, मुखम एव कमलम क्या है हमारा? मुखम एव कमलम, लिखिए मुखम एव कमलम ना। जब आपको समासी विग्रह करके देगा इसे मुखम एव कमलम, क्या जब आपको ऐसे समासी विग्रह करके देखा मुखम एव कमलम ना, मुखम एव कमलम समासी विग्रह करके देगा, पूछेगा कौन सा समास है, अब बताइए। हाँ अच्छा आप, हाँ रूपक अलंकार क्या कहता है? आरोप करता ना, अभेद आरोप। मुख ही कमल है ना, मुख ही क्या है? एव माने क्या होता है? एव माने मुख माने, मुख माने कमल। अब कमल माने लोटस ना, कमल माने। अब मुख माने माउथ ना, मुख माने माउथ और कमल माने लोटस ना। चलिए हाँ फिर मुखम एव कमलम ना, मुखम माने माउस माने मुख होता है, मुख माउस। ठीक ठीक है ठीक ठीक है, तो देखिए क्या है मुखम एव कमलम। ऐसे एंजॉय करते रहे, पढ़ते रहिए आनंद में, दबाव मत ले, हवा मत, ठीक हाँ लोड मत ले। ना समझ में फिर से पूछा, फिर बताओ कौन दिक्कत बा। ठीक है, जब तक हम है तो क्या गम है। चलिए मुखम एव कमलम ना, क्या है हमारा? अब देखिए मुखम एव कमलम, अगर आपसे विग्रह करके पूछेगा मुखम एव कमलम, ठीक, एव माने क्या होता है? तो मुख ही कमल है, क्या है? मुख ही, मुख पहले लिखा है, एव माने मुख ही कमल है, सब हिंदी लिखा है, हिंदी लिखा है। देखिए मुखम, मुख एव माने ही, कमल है, मुख ही कमल है। तो कौन सा अलंकार होता है? रूपक में क्या आरोप करते हैं ना, रूपक में क्या करते हैं? आरोप। जैसे दांत क्या कहते हैं? मोती ही, दांत ही मोती है, दांत ही, दांत की कहते मोती की तरह ही चमक रहा है, मोती की ही तरह ही ना। अच्छा कहते हैं दांत क्या? मोती ही है, दांत क्या है? मोती। आरोप कर दिया ना, उससे क्या करें? मुख ही क्या है? कमल है, अलग नहीं है।
कन जो आपका जो मुख है ना, वही का कमल फूल है ना। क्या है, जैसे मुख जो मुख है, मुख और कमल में अंतर इन्होंने नहीं किया, मुख और कमल में अंतर नहीं किया। इन्होंने कहा जो कमल है हमारा है, मुख जो है वही कमल है। जैसे कमल खिला रहता है वैसे मुख हमारा क्या खिला हुआ है ना। तो वही मुख एव कमलम, तो क्या हुआ हमारा, रूपक हुआ ना। क्या हुआ, रूपक। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें कौन समास होगा हमारा। देखिए ये प्राचीन आचार्यों का मत है, किसका है, प्राचीन आचार्यों का ऐसा मत ऐसा मिलता है। कुछ लोग अपने पुस्तकों में इन्होंने ऐसा लिखा है कि मुख एव कमलम ना। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, रूपक। कौन सा होगा, रूपक समास। क्या होगा इसमें, हाँ आपसे पूछेगा मुखम एवं कमलम में कौन सा समास है, आप कहें उसमें ऑप्शन है रूपक समास। ये करके आगे आप क्या उसमें क्या लिखेंगे, आप रूपक आप एग्जाम में आएगा तो आप क्या कहेंगे, रूपक समास लिखेंगे। ठीक है भाई, अब जब ऑप्शन में नहीं रहा तो मैं क्या कह सकते क्यों। लेकिन भाई क्या करेंगे उसमें, आपके उपमान क्या करेंगे आप, वहाँ पूछेगा कौन समास है, आप क्या करेंगे, रूपक समास। आप नहीं कहेंगे कि उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास। भाई जब इसको पूछेंगे तो किस लिए पूछेंगे आप। अगर इनको पूछना होगा, अगर सिंपल पूछना होगा तब मुख कमलम दे देंगे। जब इनको सिंपल पूछना होगा तो मुख कमलम दे देंगे। तब मुख एवं कमलम देने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे देंगे ही नहीं हो भाई। क्यों देंगे भाई, उनको पूछना है ना कौन सा समास है तभी देंगे वो। कौन समास होगा यहाँ पे, रूपक। क्या होगा हमारा, रूपक समास। क्या देगा, रूपक भाई, इसीलिए देंगे ना सिंपल दे दें मुख, क्या देंगे, मुख कमलम। या फिर इसका मुख कमलम का विग्रह क्या होता, मुखम कमलम ना, मुखम कमलम यू, मुखम कमलम यू, सिंपल देंगे ना। अच्छा, इनको पूछना मुख एवं कमलम, इसका मतलब पूछना चाहते हैं कौन समास होगा, रूपक समास होगा। ठीक है, हाँ समास प्राचीन आचार्यों के मत में है, आचार्य प्राचीन पूरा ना, उनके मत में एक समास और होता है, कौन सा, मयूर व्यंजकादि, मयूर। अच्छा, मयूर व्यंजकादि में क्या होता है, देखिए उल्टा होता है ना। पहले क्या होता है इसमें, देखिए काला, कहते काला घोड़ा ना, काला, काला क्या है इसमें, काला क्या है, विशेषण है ना। और घोड़ा क्या हमारा है, विशेष है ना, क्या है, विशेष। अब देखिए विशेष से हमारा है, मुख क्या है हमारा, विशेषण विशेष क्या है हमारा। इन्होंने देखे विशेष पहले है, तो मयूर व्यंजकाद में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। क्या होता है, उल्टा क्रम। ठीक है, अब देखिए मयूर व्यंजक में क्या है, मयूर विशेष है, व्यंजक माना था चालाक, तब मोर चालाक ना, मोर चालाक। अच्छा, विशेषण कौन सा इसमें है, मोर क्या है, मोर क्या विशेष है ना, तो मोर क्या पहले है ना, चालाक क्या बाद में है। तब मयूर व्यंजकाद में मयूर व्यंजकाद तत्पुरुष समास खुद है ना। तब देखिए यहाँ क्या, मुख क्या है हमारा, मुख क्या है हमारा, विशेष से हमारा। ठीक है, विशेष से। और कमल क्या है हमारा, कमल क्या है, विशेषण हो गया ना। अब कौन समास हो जाएगा, मुख कमलम, क्या हो जाएगा, मुखम एवं कमलम, क्या हो जाएगा। अब एव का लोप कर देंगे ना, यहाँ पे लोप करेंगे, तो मध्यम पद लोपिम करते हैं। ठीक, अब मुख कमलम ना, मुख कमलम में कौन समास होगा, रूपक होगा। और क्या होगा, मयूर व्यंजकाद, क्योंकि देखिए विशेष पहले है, विशेषण बाद में है ना। जबकि क्या होना चाहिए, विशेषण पहले, अगर ये क्रम होता तो कि मयूर व्यंजकाद ही ना होता। लेकिन यहाँ पे कहते हैं विशेष क्या, विशेष पहले है और विशेषण बाद में, इसलिए कौन समास होगा यहाँ पे,
मयूर व्यंजकादि समास क्या होगा? रूपक समास और क्या होगा? मयूर व्यंजकादि ना। मयूर व्यंजकादि पहला ये होगा, दूसरा ये किसमें? मुख एव कमलम। अगर ऐसे करके पूछेगा मुखम एव कमलम में समास है, हाँ दोनों तो दोनों करिए, अगर दोनों नहीं तो एक करिए आप। वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है प्रश्न कैसा बनाते हैं। दोनों भी बना सकते हैं कि रूपक समास है, मयूर व्यंजकादि समास है, उपयुक्त तो दोनों है, या केवल जो है पहला रूपक है ना, उनके ऊपर डिपेंड करता है प्रश्न पूछना क्या चाहते हैं। नहीं तो अगर बनाना चाहेंगे क्या बनेगा? मुखम एव कमलम में ना रूपक समास है, मयूर व्यंजकादि समास है, उपयुक्त दोनों है, या इनमें से प्रथम पहला है, ठीक। या फिर देखिए मुखम एव कमलम में समास है, रूपक समास है, कर्मधारय रूपक समास है, अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है। ऐसे बनाएंगे, उनके ऊपर डिपेंड करता है क्या बनाएंगे। लेकिन अब जानते हैं मुखम एव कमलम में रूपक समास और मयूर व्यंजकादि समास है। अब प्रश्न कैसे भी बनाएं, किसी भी प्रकार से घुमा के बनाए, लेकिन आप मूल चीज़ जानते हैं कौन समास होगा? रूपक समास और मयूर व्यंजकादि समास होगा, ठीक। अब देखिए इन्होंने लिखा, देखिए पहले को रूपक समास कहेंगे क्योंकि एक पर दूसरे का आरोप किया गया है। काव्यों के प्राचीन टीकाकारों ने ऐसे रूपक समास के स्थलों पर मयूर व्यंजकादि समास माना है। दूसरे को उपमित समास कहेंगे क्योंकि इसमें उपमा है, ठीक। हाँ बस ये अंतिम था ना। तो मुखम एव कमलम, मुखम एवं कमलम में कौन समास ना? अच्छा एक मिनट रुके रहिए, कल संडे है ना, संडे क्या व्यवस्था, कल छुट्टी कर दे क्या? हाँ क्या कहते हैं? हाँ क्या पढ़ाए? कल चला